और भी मैं उपशास्त्री कक्षा में मुहूर्त चिंतामणि पढ़ा रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि में शुभाशुभ प्रकरण चल रहा है। अभी शुभाशुभ प्रकरण में आनंदादि योगों का वर्णन कर रहा। आनंदादि योग, आनंदादि 28 योग होते हैं। आनंदाख्य कालदंडश्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वांस केतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकम मुद्गरश्च छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्बौ उत्पात मृत्यु किलकाण सिद्धि शुभो मृताख्यो मुसलम गदश्च मातंग रक्षश्चरस चरसुस्थिराख्य प्रवर्धमानः फलदाः स्वनामना। ये 28 योग, आनंदादि 28 योग हुए। अब इसमें कौन कौन योग हुए? तो आनंदाख्य पहला योग का नाम हुआ आनंद, दूसरा योग कालदंड, धूम्र, धाता सौम्य, ध्वांस केतु, श्रीवत्साख्य, वज्रकम मुद्गरः च पुनः छत्रम मित्रम मानसम पद्म लुम्बौ उत्पात मृत्यु किल काण सिद्धि शुभः अमृताख्यः मुशलम गदः मातंग चरः सुस्थिराख्यः प्रवर्धमानाः। एते क्रमेण 28 योगाः स्वनाम्ना फलदाः भवन्ति। स्वनाम्ना फलदाः भवन्ति इत्यस्य शब्दस्य तात्पर्यं विद्यते यत् यस्य योगस्य यादृक्नाम तादृक् एव फलं बोध्यम्। नाम यदि सौम्यः सौम्यं फलम, नाम यदि असौम्यः अशुभम फलम बोध्यम। तो पहला योग आनंद, दूसरा कालदंड, तीसरा धूम्र, चौथा धाता, पांचवा सौम्य, छठा ध्वांस केतु, सातवां केतु, आठवां श्रीवत्स, नौवां वज्रक, नौवां जोग वज्रकम हो गया, 10वां मुद्गर, 11वां छत्र, मित्र, मानस, 13वां जोग मानस हो गया, 14वां पद्म, 15वां लुम्ब, उसके बाद उत्पात 16, 17वां मृत्यु, 18वां काण, 19वां जोग सिद्धि, फिर 20वां जोग शुभ, 21वां अमृताख्यः, 20वां जोग मूषल, 21वां गदः, मातंग रक्षः चरः सुस्थिराख्यः। ये और प्रवर्धमानः 28वां योग प्रवर्धमान हुआ। ये 28 योग अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। तो पहला योग आनंद, दूसरा कालदंड, तीसरा धूम्र, चौथा धाता, पांचवा सौम्य, छठा ध्वांस, सातवां केतु, आठवां श्रीवत्स, 9वां योग वज्रक, 10वां मुद्गर, 11वां छत्र, 12वां मित्र, 13वां मानस, 14वां पद्म, 15वां लुम्ब, 16वां उत्पात, 17वां मृत्यु, 18वां योग काण, 19वां सिद्धि, 20वां शुभ, 21वां अमृताख्य, 22वां योग मूसल, 23वां योग गद, 24वां मातंग, 25वां रक्ष, 26वां
चर 27वां योग सुस्थिराक्ष और 28वां योग का नाम प्रवर्धमान है। तो ये सभी योग अपने नाम के अनुसार ही फलदायी होते हैं। जिनका नाम मंगलप्रद है वह सुफल देते हैं, जिस योग का नाम अमंगलप्रद है वह अशुभ फल देते हैं। इस तरह से यह समझना चाहिए। इसके बाद नाम के अनुसार फल देते हैं, जैसे कालदंड, धूम्र, ध्वांस, वज्र, मुदगर, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, मूषल, गद एवं रक्ष है। ये 12 योग अशुभ फलदायक हैं, जिनका परिहार अशुभ फलदायी योग के काल में, योग के समय में किसी भी प्रकार का शुभ काम नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर परिहार करके, शांति करके काम करना चाहिए। परिहार की विधि आगे कहा गया है। तो इस 12 जो अशुभ फलदायी योग कहे गए हैं उसमें भी रक्ष, मृत्यु, उत्पात और काल ये एकदम ही वर्जित है। इस योग के रहने पर किसी भी परिस्थिति में शुभ काम वर्जित रहेंगे। शांति करने पर भी शुभ काम नहीं किया जा सकता। और शेष जो आनंद आदि योग है, इस 12 योग के अतिरिक्त वे शुभ फलदायक योग है। अब इसकी गिनती गणना कैसे करेंगे? दासरा दर के मृगादिन्दो सारपाद भौमे कराद बुधे मैत्राद गुणौ भृगौ वैश्वाद गण्या मंदे च वारुणात्। ये दासरा दर के मृगादंदो सारपाद भौमे कराद बुधे मैत्राद गुरु भृगौ वैश्वाद गण्या मंदे च वारुणात्। इसकी गणना इस तरह से होगी। अर के दासरात, इंदो मृगात, भौमे सर्पात, बुधे करात, मैत्राद गुरौ भृगौ वैश्वात मंदे वारुणात् गण्याः, क्रमेण गण्याः। अर के दासरात मतलब रविवार में अश्विनी नक्षत्र से गिनती करेंगे। सोमवार में इंदौ मृगात, सोमवार में मृगशिरा नक्षत्र से गिनती करेंगे। भौ में मंगलवार में सारपात आश्लेषा नक्षत्र से गिनती होगी। बुधवार में करात, बुधवार में कर हस्त नक्षत्र से गणना करेंगे। गुरौ मैत्रात, बृहस्पतिवार में अनुराधा नक्षत्र से गणना करेंगे। भृगौ वैश्वात, शुक्रवार में वैश्व उत्तराषाढ़ नक्षत्र से गणना करेंगे। एवं मंदे च वारुणात्, और मंदे शनि दिन वारुणात् शतभिषा नक्षत्र से गणना करेंगे। ते आनंदादयो योगा करेंगे। आनंदादि जो योग 28 है ये प्रतिदिन इनका समय बटा हुआ है, 24 घंटा में भोग करते हैं। तो इस तरह से रविवार में अश्विनी नक्षत्र में आनंदादि योग होगा। सोमवार में मृगशिरा नक्षत्र से आनंदादि योग की गणना होगी। मंगलवार में श्लेषा नक्षत्र से आनंदादि योग की गणना होगी। बुधवार में हस्त नक्षत्र से आनंदादि योग की गणना करेंगे। बृहस्पतिवार में अनुराधा नक्षत्र से आनंदादि योग की गणना करेंगे। शुक्रवार में उत्तराषाढ़ नक्षत्र से आनंदादि योग की गणना करेंगे। एवं शनिवार में
सत्यभिषा शब्द से आनंद आदि योग की गणना करेंगे। इसमें शुभ और अशुभ, ये आनंद योग, आनंद, धाता, सौम्य, केतु, श्रीवत्स, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, सिद्धि, शुभ, अमृत, मातंग, चर, सुस्थिर एवं प्रवर्धमान, ये योग 16 योग शुभ फलदायक हैं। और 12 योग में कालदंड, धूम्र, ध्वांस, वज्र, मुदगर, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, मुसल, गद एवं रक्ष, ये 12 योग अशुभ फलदायक हैं। अब आवश्यक कार्यों में, आवश्यक कार्येषु अशुभ योगा नाम परिहारः कहा गया है। शुभ योगा नाम परिहारः, आवश्यक के परिहार जो कुछ भी है वह आवश्यक पड़ने पर किया जाता है, सामान्य स्थिति में परिहार नहीं करनी चाहिए। तो अशुभ योगा नाम परिहारः। अब आते हैं इस पर। ध्वांसे वज्रे मुद्गरे चेषु नाड्यो वर्ज्या वेदाः पद्म लुम्बे गदेश्वाः धूम्रे काणे मौसले भुर्द्वयं वे रक्षो मृत्युत्पात कालाश्च सर्वे। ध्वांसे वज्रे मुद्गरे च जोगत्रे इषुनाड्यः पद्मलुम्बे वेदानाड्यः गदे अश्वानाड्यः वर्ज्याः धूम्रे योगे भूः नाडी वर्ज्या काणे योगे द्वयं वर्ज्यं भोंसले योगे द्वे नाड्यौ वर्ज्ये रक्षो मृत्युत्पात कालाश्च सर्वे वर्ज्याः भवन्ति। मतलब हुआ ये जो 12 योग कहे गए हैं अशुभ योग, 28 योग में 16 योग शुभ फलदायक हैं और 12 योग अशुभ फलदायक हैं। इन 12 योग में जो पूर्व के श्लोक में कहा गया है शांति की प्रक्रिया, तो यह शांति परिहार है। परिहार का मतलब है कि इन अशुभ योगों का संपूर्ण भाग अशुभ कारक नहीं है, कुछ कुछ भाग, कुछ कुछ अंश जो है तो अशुभ कारक है अधिकांश योगों का। और मृत्यु, रक्ष, मृत्यु, उत्पात और काल, ये जो 4 योग हैं इनका संपूर्ण काल दोषावह है, संपूर्ण काल वर्जित है, दोषयुक्त है। इसे पूर्ण रूप से इसका परित्याग करना होगा। तो ध्वांसे वज्रे मुद्गरे, ध्वांस, वज्र और मुद्गर योग, ये जो 3 योग हुए इसके इषुनाड्यः आदि की, इषु मतलब 5 घड़ी 5 दंड छोड़ करके शेष भाग में काम करना शुभप्रद होगा। पद्म लुम्बे वेदाः नाड्यः, पद्म और लुम्ब इन 2 योगों में आदि की 5 नाड़ी परित्याग करके शेष में काम करना शुभ होगा। गदे अश्वानाड्यः, गदे गद योग में शुरू की प्रारंभ की 7 नाड़ी का परित्याग करेंगे, 7 नाड़ी वर्जित है, शेष शुभ है। धूम्रे योगे, धूम्र योग की 1 दंड, धूम्र योग का 1 दंड आदि की 1 नाड़ी वर्जित है। कांड योग की काणे योगे द्वयम नाड़ी द्वयम वर्ज्यम, कांड योग के प्रारंभ का 2 दंड वर्जित है, दोष युक्त है। काणे काणे द्वयम वर्ज्यम। मौसले योगे द्वे नाड्यो वर्ज्य, और मौसल योग में भी 2 प्रारंभ की 2
नाड़ी वर्जित है। और दक्षो मृत्युत्पात कालाश्च सर्वे, और दक्ष, मृत्यु, उत्पात और काल, इन 4 योगों का संपूर्ण भाग दूषित है, दोष युक्त है। इनको पूर्ण रूप से इनका परित्याग करना चाहिए। इन योगों के रहने पर किसी भी प्रकार का मांगलिक कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ध्वंस, वज्र, मुदगर, इन 3 योग की के आदि की 5 नाड़ी वर्जित करेंगे, शेष में काम करेंगे। पद्म, लुम्ब के आदि की 4 नाड़ी वर्जित करेंगे, शेष भाग में काम करेंगे। गदे, गद योग में आदि की 7 नाड़ी में 7 नाड़ी को वर्जित करेंगे, शेष में काम करेंगे। धूम्र योग के आदि की 1 नाड़ी वर्जित करेंगे, शेष में काम करेंगे। कर्ण योग के, कर्ण एवं मुसल योग के आदि की 2 नाड़ी परित्याग करेंगे, नाड़ी का परित्याग करेंगे, 2 दंड का परित्याग करेंगे, शेष में काम करेंगे। मतलब परित्याग देने के बाद जो शेष भाग बचता है इन योगों का, तो वह शुभ फलप्रद होता है। तो उसमें शुभ काम करने से शुभ होता है। इस तरह से अशुभ योगों का परिहार हुआ। अब है कार्य विशेष में सिद्ध योगों का त्याग। अब अभी तक अशुभ घड़ी का त्याग करते थे, अशुभ क्षण का त्याग करते थे। अब इसमें आ गया, यह पूर्व का ही श्लोक है, वह छुटा हुआ था तो ये आगे हम ले आए हैं। गृह प्रवेशे यात्रायाम विवाहे च यथाक्रमम भौमेश्वरीं शनौ ब्रह्मम गुरो पुक्षम विवर्जयेत्। अभी तक तो देख रहे थे जो जिस योग का, तिथि का, मास का, लग्न का, राशि का, ये सब का जो अशुभ घड़ी था उसका हम परित्याग करते थे। अब यहाँ पर दिए हैं कार्य विशेष में सिद्ध योगों का भी परित्याग कभी कभी करना पड़ता है। जैसे गृह प्रवेश में यात्रा, गृह प्रवेशे यात्रायाम विवाहे च यथाक्रमम भौमेश्वरीं शनौ ब्रह्मम गुरु पुष्यम विवर्जयेत्। यह हुआ गृह प्रवेशे यात्रायाम विवाहे च भौमे अश्विनीं शनौ ब्राह्मम गुरु पुष्यम यथाक्रमम विवर्जयेत्। गृह प्रवेश में, यात्रा में, विवाह में तो कहता है क्रमशः भौमे अश्विनीं शनौ ब्राह्मम गुरु पुष्यम यथाक्रमम विवर्जित, क्रमशः वर्जित करना चाहिए। मतलब गृह प्रवेश यदि हम कर रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र है तो वह तो प्रशस्त है, लेकिन मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र यदि पड़ता है तो उसका परित्याग करना चाहिए। यात्रा में शनौ ब्राह्मम, शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो यात्रा का परित्याग करना चाहिए। गुरु पुष्यम, बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र अच्छा योग माना जाता है, सिद्ध योग होता है, लेकिन विवाह में उसका भी परित्याग किया जाता है। पुष्य नक्षत्र यदि बृहस्पतिवार को आ जाए तो रामदेवगी के मतानुसार विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि यह जो भौमी अश्विनी है, भौमवार को मंगलवार स्वतः गृह प्रवेश यात्रायाम विवाहे च भौमे अश्विनी शनौ ब्राह्मण गुरु पुक्षम विवर्जयेत् यथाक्रम से। अर्थात गृह प्रवेश में कहा गया है कि मंगलवार को अश्विनी पड़े, तो मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग रहने पर भी अश्विनी यदि मंगलवार को है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, फिर भी गृह प्रवेश में परित्याग है, क्योंकि मंगलवार गृह प्रवेश में प्रशस्त नहीं है। इसलिए फिर
शनौ ब्रह्मम, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग है, परंतु वशिष्ठ तथा राजमार्तंडकर्ता के वचनानुसार शनिवार यात्रा में निषिद्ध तथा रोहिणी नक्षत्र भी गौण होने के कारण शनि रोहिणी को यात्रा में निषिद्ध माना गया है। इसी तरह गुरु पुष्यम गुरुवार को पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग हुआ। गुरु पुष्य योग में विवाह करने की इच्छा किसी को नहीं हो, इसके लिए गुरु पुष्य योग को आचार्य ने निषेध कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध योग रहने पर भी आचार्य इसे निषिद्ध किए हैं। इसमें विवाह आदि शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब रवि योग कहते हैं। सूर्य भाद वेद गो तर्क दिग विश्व नख संमिते चंद्राक्षे रवि योगा स्युर्दोख संग विनाशकः। रवि योगा सूर्य भाद वेद गो तर्क दिग विश्व नख संमिते चंद्राक्षे रवि योगा स्युर्दोख संग विनाशकः। सूर्यभात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात वेद गो तर्क दिग विश्व नख संमिते चंद्रक्ष सती ते रवि योगा स्युः। ते रवि योगा दोख संग विनाशका भवन्ति। मतलब हुआ कि सूर्य भात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात सूर्य जिस नक्षत्र में अवस्थित हो उस नक्षत्र से वेद गो तर्क दिग विश्व नक्ष संमिते चंद्रक्षे सती उस नक्षत्र से चांद्र नक्षत्र तक गिनते हैं। गणना करने पर गिनने पर यदि चौथा नक्षत्र वेद चौथा गो नौवां तर्क छठा दिग 10वां विश्व 13वां नक्ष संमित 20वां नक्षत्र हो तो रवि योगास्युत रवि नामक योग होता है। एते योगा ये रवि योग दोष संघ विनाश का दोष के समूहों का विनाश करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए मेषे रवि है, यदि मेषे रवि है मेष राशि में सूर्य प्रवेश किए हैं और तो मेषे रवि अश्विनिया मेषे रवि साथ साथ हो जाता है तो अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हुए और दैनिक जो नक्षत्र है चांद्र नक्षत्र उसमें हम देखते हैं तो चांद्र नक्षत्र में मघा नक्षत्र आ गया तो अश्विनी से मघा तक गिनते हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पूष आश्लेषा मघा ये 10 संख्या हुई। तो 10 संख्या है तो रवि योग हुआ। 10 संख्या है तो रवि योग हुआ। यदि मृगशिरा नक्षत्र चांद्र नक्षत्र मृगशिरा है सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा तो 5वां हुआ तो 5वां में रवि योग नहीं होता है। रोहिणी है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी है चंद्रमा सूर्य अश्विनी में है और चांद नक्षत्र रोहिणी है तो 4 संख्या प्राप्त होती है तो यह भी रवि योग हो जाता है। उसके बाद आश्लेषा यदि है तो आश्लेषा अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पूष आश्लेषा 9वां नक्षत्र है अश्विनी से वो भी रवि योग बनता है। आर्द्रा तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा 6 संख्या 6वां नक्षत्र हो जाता है आर्द्रा अश्विनी से आर्द्रा 6वां नक्षत्र हो जाता है छठा तो यह भी रवि योग यहाँ भी बनता है। इस तरह से हम सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से चंद्राधिष्ठित नक्षत्र तक गिनते हैं। गिनने पर यदि चौथा
9वां, 6ठा, 10वां, 13वां और 20वां नक्षत्र होगा तो रवि योग समझेंगे। इस तरह से रवि योग का ज्ञान हम कर लेते हैं। आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है।